एक मुतवस्सित से घर में रहने वाली आलिया एक नेक, साबिर और खदमत गुजार बहू थी। शादी के बाद इसने ससुराल को ही अपनी दुनिया समझ लिया था। सास शमीम बेगम शुरू से ही सख्त मिजाज और तेज जबान की औरत थी। जरा जरा सी बात पर आलिया को ताने देना, उसकी कमी निकालना उनका मामूल था। आलिया का शौहर कामरान एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम था। सुबह जल्दी निकलता और रात गए वापस आता। घर की सारी जिम्मेदारी आलिया के कुंधों पर थी। सास की खिदमत, घर के काम, सब कुछ खामोशी से करती रही, कभी शकवा न किया। एक दिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि सब कुछ बदल गया। एक सुबह आलिया चाय बना रही थी कि अचानक इसके हाथ से कब गिर गया। वो बोलना चाह रही थी मगर जबान साथ नहीं दे रही थी। आधा जिस्म सुन हो चुका था। वो जमीन पर गिर पड़ी। सास ने शूर सुना तो दौड़ कर आए, मगर मंजर देखकर घबराहट के बजाय उनके चेहरे पर अजीब सी नागवारी आ गई। ये क्या ड्रामा है, सुबह सुबह नई मुसीबत। लेकिन जब आलिया हल न सकी तो पड़ोसनों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया उन्हें फाल्ज पैरालिसिस हुआ है, फौरी इलाज होगा, लेकिन मुकम्मल ठीक होने में वक्त लगेगा। कामरान रो पड़ा, मगर शमीम बेगम के चेहरे पर फिक्र कम और बोझ ज्यादा नजर आ रहा था। घर वापसी के बाद हालात बदल गए। आलिया बस्तर की महताज थी, बोलना मुश्किल, चलना नामुमकिन। कामरान दफ्तर जाता तो शमीम बेगम का असल रूप सामने आ जाता। ये अब किस काम की रही, न घर संभाल सकती है न शोहर। हमने बेटा इसी दिन के लिए पाला था। वो आलिया को वक्त पर दवा न देते, खाना ठंडा या कभी बिल्कुल न मिलत। आलिया की आंखों से खामोश आंसू बहते, मगर जबान साथ न देती। एक दिन सास ने ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। उन्होंने कामरान से कहा, बेटा ये लड़की अब तुम्हारे किसी काम की नहीं रही, बेहतर है दूसरी शादी कर लो। मुंह एक सेहतमंद बहू ले आऊंगी जो घर भी संभाले और औलाद भी दे। कामरान चौंक गया। अम्मी, ये मेरी बीवी है, बीमार है, बेकार नहीं। मगर सास बाज ना आए। यहां तक कि आलिया को इसके मेके छोड़ आने का मंसूबा बना लिया। अगले दिन जब वो आलिया को मेके ले जाने लगे तो मोहल्ले की एक बुजुर्ग खातून खाला जैनब ने सब देख लिया। वो अल्लाह वाली औरत थी। उन्होंने शमीम बेगम से कहा, बीबी जरा अल्लाह से डरें, ये बहू कल तक आपकी खिदमत करती थी, आज बीमार हुई तो बोझ बन गई। इसी लम्हे आलिया की आंखों से आंसू बह निकले और बड़ी मुश्किल से उसकी जबान हिली। आमी, मुझ छोड़ें। ये अल्फाज शमीम बेगम के दिल पर तेर बनकर लगे। इसी रात शमीम बेगम को एक खौफनाक ख्वाब आया। उन्होंने देखा कि वो खुद बस्तर पर हैं, हल नहीं सकते और कोई उनकी तरफ देखने वाला